बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। वेलकम टू इजाफ़ कुकिंग। आज जो रेसिपी आप लोगों को देख रहे हैं ये डोनट्स की रेसिपी है। ये बहुत इजीली घर में बन जाती है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोग मेहमानों के लिए बाज़ार से लाने के बजाय ये घर में ट्राई करके मेहमानों को खिला सकते हैं और उनका दिल जीत सकते हैं। तो चलिए आइए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए इस तरह से पहले एक प्यारा सा बोल लेंगे, उसके अंदर एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। अंडा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप चीनी का ऐड करूँगी। चीनी सिंपल आप लोगों ने ले लेनी है, इस पिसी हुई चीनी का पाउडर ऐड नहीं करना। चीनी जब आप लोग ऐड कर लें फिर इसके अंदर सिंपल 1 कप दूध का ऐड कर दें। दूध मैंने इधर उबला हुआ लिया है, आप लोग चाहे तो बग़ैर उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों ने भी इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका मिक्सचर बनाकर एक साइड पर रख देना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है आज की जो मेरी रेसिपी है डोनट्स की है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है और इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मिक्सर बिल्कुल तैयार है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस स्टेप में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्यारे से बोल के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड करना है, फिर 1 चम्मच खमीर का ऐड करना है, फिर इसके अंदर उबला हुआ पानी यानी गर्म पानी आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। और पानी की मिकदार पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप पानी का ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्सर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद इस तरह से खमीर लेंगे, उसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। मैदा मैंने इसके अंदर 2 कप ऐड किए हैं। 2 कप मैदा ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं जो मिक्सर मैंने ऐड किया था अंडे का वो ऐड कर दूंगी। डोनट्स बनाने के लिए जो हमने मिक्सर ऐड करना था उसके लिए बस यही चीज़ें ऐड की जानी थी। अब आप लोगों ने ये चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 10 से 15 मिनट के लिए इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ऑयल मैंने कुकिंग ऑयल इधर इस्तेमाल किया है, आप लोग चाहे तो ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और ईज़िली मिक्स हो जाएगा। जब ऑयल ऐड कर दें फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 20 से 15 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हैं जिस तरह आटा गूंदते हैं इसी तरह से सेम इस मिक्सचर को भी गूंदेंगे। जब ये मिक्सचर अच्छी तरह से इस तरह से आप लोगों के पास गूंद जाए आप लोगों ने भी ख़ास ख्याल रखना है, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने इसे गूंदना है और इसके ऊपर एक कपड़ा देकर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब मैं आप लोगों को आधे घंटे के बाद इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से हमारे पास डोनट्स के लिए डो बनकर तैयार है। अब चूँकि आप लोगों के सामने मैंने इसके अंदर खमीर भी ऐड की थी इसलिए मिक्सचर थोड़ा सा फूल चुका है। अब हम इसी मिक्सचर के डोनट्स तैयार कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इस तरह से मैंने डो में से थोड़ा सा मैदा लिया है। मैदे का मिक्सचर लेकर इसको अच्छी तरह से गूँध कर गोल पेड़ा इसका बनाकर इसको बेल लूँगी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने जो डो में से थोड़ा सा मिक्सचर लिया था इसको मैं बेल रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह से बेलना है, ज़्यादा मिक्सचर या सारे मिक्सचर को एक से दम बेल नहीं लेना। अब मैं आप लोगों को दिखाती चलो, मैंने इस तरह से बेल लिया है। 1 इंच का चौथाई हिस्सा तक आप लोगों ने बेल लेना है और फिर इस तरह से सिंपल कोई भी आप लोगों के पास ढक्कन हो उसकी मदद से डोनट्स की शेप बना लेनी है। मेरे इस मिक्सचर के सिर्फ 2 ही डोनट्स बनेंगे। आप लोगों ने भी सिंपल जितना मिक्सचर लें उस हिसाब से डोनट्स बना लेने हैं किसी भी ढक्कन की मदद से। ज़रूरी नहीं आप लोग किसी भी चीज़ का ढक्कन ही इस्तेमाल करें, सिंपल आप लोग ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं जो बाकी है वो इस मिक्सचर को मैं निकाल लूँगी। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह से डोनट्स तैयार करने हैं। अब जो 2 पीसेस हैं इनके अंदर भी आप लोगों को मैं एक सुराख करके दिखाऊंगी। जैसे कि आप लोगों को डोनट्स की शेप का पता है इसके लिए मैं इसके अंदर भी सुराख करूँगी। सिंपल मैंने एक डिब्बी ली है उसकी मदद से इसके अंदर भी सुराख कर लूँगी। इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये 2 डोनट्स की शेप बनाई है आप लोगों ने भी अपना जो सारा मिक्सचर तैयार किया होगा उसकी इस तरह से शेप बना लेनी है। सेम जिस तरह से ये 2 डोनट्स तैयार किए हैं बाकी सब डोनट्स को भी मैं आप लोगों को तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने सब डोनट्स को तैयार कर लिया है। डोनट्स बनाकर इसके ऊपर कोई भी कपड़ा या पोना वगैरह रख दिए और आधे घंटे के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ये डबल हो चुके हैं, यानी इसको आप लोगों ने भी थोड़ी देर स्टे देना है। स्टे देने के बाद इसे फ्राई करना है। अब गर्म ऑयल हो चुका है, अब इसके अंदर हम डोनट्स को बारी बारी फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने भी ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करना है और फिर इसके अंदर डोनट्स तैयार करते जाना है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है ऑयल ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा ना हो। आप लोगों ने भी इस तरह से सारे डोनट्स को ऐड करते जाना है और इनको आप लोगों की इधर अपनी चॉइस है। अगर आप लोग लाइट कलर लाना चाहते हैं तो लाइट कलर लाएं और इनको बाहर निकाल लें, और अगर आप लोग इस पर डार्क कलर लाना चाहते हैं तो डार्क कलर लाएं और फिर इसे निकाल लें। जब मेरे पास इस तरह से डोनट्स तैयार हो जाएंगे फिर मैं इनको निकाल लूँगी। अब इनके ऊपर आप लोग की अपनी चॉइस है, आप लोग जो चीज़ें लगाने चाहते हो डेकोरेशन के लिए वो लगा सकते हैं। मैं इनकी डेकोरेशन करूँगी। अगर आप लोग इस तरह से डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपल डोनट्स पकड़ूँगी और इसको शहद के अंदर पहले डिप कर दूँगी
इस मिक्सचर को सैद के अंदर डिप करने के बाद सिंपल इसके ऊपर आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। मैंने इधर काजू लिए हैं, काजू मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा लूँगी। रेसिपी के ऊपर आप लोग चाहें तो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी काजू भी लगाया है, पिस्ता भी लगाया है और बादाम भी एक के ऊपर लगाए थे इस तरह से। अब सब डोनट्स के ऊपर मैंने इस तरह से ड्राई फ्रूट्स लगा लिए हैं। आप लोग भी चाहें तो ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहें तो चॉकलेट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अब मैं आप लोगों को इस डोनट्स को पकड़ के काट करके भी दिखाती हूँ। अंदर से भी ये बहुत ही मज़े का डिलीशियस सा है। इस स्वीट सी डिश को आप लोग मेहमानों के लिए चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं आज की हमारी रेसिपी तैयार है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।